आचार्य जी प्रणाम। पिछले कई महीनों से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ और मन को बहुत शांति मिलती है आपको सुनने से। जो भी वृत्तियाँ हैं मेरे अंदर वो आपको सुनते वक्त दूर हो जाती हैं, पर जैसे ही सुनना बंद होता है मेरे कर्मों में उन वृत्तियों की झलक मुझे फिर से दिखने लगती है। वह दोबारा आ जाती हैं, मानो मुझे पता भी होता है कि यह वही वृत्तियाँ हैं जो आचार्य जी को सुनते वक्त मुझे पता चली थी, पर फिर भी वह अपना काम कर कर मुझे पटक कर चली जाती हैं। आचार्य जी कृपया मदद करें। कौन है पारस? देखो, कुछ मूल बातें समझो पारस। वृत्तियां मौजूद होती हैं हम में एक संभावना की तरह, और मुक्ति भी मौजूद होती है हम में एक संभावना की तरह। मनुष्य, जीव, हम जैसे हैं इंसान, न तो वृत्ति में है न पूरी तरह मुक्ति में है। न तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि वृत्त में ही सीमित हैं और कैद हैं, और न हमें अधिकार है ये कहने का कि हम तो मुक्त ही हैं। हम क्या हैं? हम जो चाहते हैं हम वो हैं। जिधर को हमारा रुझान हो जाए, जिसको हम चुन लें, हम वो हैं। तो वृत्तियां कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, माया कितना भी ललचाती क्यों ना हो, वो पूरी तरह कभी आप पर छा नहीं सकती है। मुक्ति की संभावना हमेशा रहती है। इसी तरह मुक्ति कितनी भी अटल क्यों ना हो, कितनी भी निश्चित और नियत क्यों ना हो, मुक्ति से बचे चलने की संभावना हमेशा रहती है। वृत्ति भी हम पर कभी पूरी तरह हावी नहीं हो सकती, और मुक्ति भी कभी पूरी तरह हम पर स्वामित्व नहीं ले सकती। तो न वृत्ति बड़ी है न मुक्ति, सबसे बड़े हैं हम। क्योंकि दोनों में से किसको चुनना है ये तो हमारा ही निर्णय होता है। ठीक। अब पारस ने बात करी वृत्तियों की। कहा कि जब सामने होते हैं, वीडियो इत्यादि देख रहे होते हैं, तो वृत्तियां शांत हो जाती हैं और बाद में पुनः उनका खेल शुरू हो जाता है। वृत्तियों से अगर किसी को मुक्ति नहीं मिल रही, तो अभी तक हमने जो बात करी उसके आधार पर क्या समझ में आता है कि हमें वो मुक्ति चाहिए नहीं, हमें उसके पक्ष में निर्णय करना नहीं है। निर्णय क्यों नहीं करना, गौर से समझिएगा। मुक्ति के पक्ष में वृत्ति में फंसा बदहाल आदमी भी निर्णय क्यों नहीं करता? कारण सुनकर थोड़ा चौंकेंगे आप।
कारण ये है कि हमें भरोसा ही नहीं है कि मुक्ति जैसा कुछ होता भी है। यही वास्तविक नास्तिकता है। नास्तिकता का वास्तविक अर्थ न तो ये है कि आपका वेदों में विश्वास नहीं, न ये है कि आपका ईश्वर में विश्वास नहीं। नास्तिकता का असली अर्थ यही है कि आपका आपकी मुक्ति में, आपके आनंद में, आपके स्वातंत्र्य में ही विश्वास नहीं। इसको कहते हैं नास्तिकता। जो अपनी सरल मुक्ति में श्रद्धा रखता हो, विश्वास रखता हो, वो ईश्वर को माने चाहे न माने, वो नास्तिक नहीं हुआ। और जो कहेगी वो ईश्वर को तो खूब मानता है पर बंधनों का पक्षधर है, बंधनों का आग्रही है, बंधनों में इसलिए बैठा रहता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आता कि बंधनों से आज़ादी जैसी कोई चीज़ हो भी सकती है, तो ये ईश्वर को मानते हुए भी पूरा पूरा नास्तिक हुआ। समझ रहे हैं बात को? हम फंसे इसीलिए बैठे रहते हैं, भले ही उसमें कितनी चोट लग रही हो, कितना कष्ट हो रहा हो, क्योंकि बस विश्वास ही नहीं आता कि जैसी हालत हमारी है इससे हटकर भी कुछ हो सकता है, इससे ऊंचा भी कुछ हो सकता है। देखा नहीं ना कुछ और। जब से पैदा हुए हैं खुद को भी बंधा बंधा और बदहाल देखा, और अपने चारों ओर भी जिनको देखा उनका एक सा ही हाल देखा। अब बताइए विश्वास आए कैसे कि जो अपनी हालत है और जो आसपास पूरी मानवता की हालत है, इससे हट कर भी कोई जीवन हो सकता है। तो जो पूरी समस्या है वो किसकी है? विश्वास की। हम बंधनों में इसलिए बंधे रह जाते हैं क्योंकि बाहर कुछ है बंधनों के, भरोसा ही नहीं आता। कोई आकर के आपको लाख समझाए, कहे देखो कितना कष्ट सहते हो, देखो ये क्या हालत कर रखी है, देखो शक्ल देखो अपनी, देखो पिसे जा रहे हो, देखो जीवन व्यर्थ जा रहा है। आप कहेंगे ठीक कह रहे हो, सहमत हो जाएंगे, बल्कि अच्छा लगेगा कोई सहानुभूति दर्शा रहा है। जितना वो आपको बताता जाएगा कि आपकी हालत दशा दुर्दशा है, आपको ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं सहमत होने में। लेकिन सारी हालत बयान करने के बाद अगर वो कह दे चलो, तो फिर जब हालत इतनी बुरी है तो इस हालत से बाहर आते हैं, छोड़ दो अपने इन हालात को। आप तनकर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ना ना ये नहीं। अभी बात बड़ी विचित्र है, तुम्हारी हालत खराब है जी, तुम ऐसे नहीं जीना चाहते जी, जीवन और समय व्यर्थ जा रहे हैं जी, तुम्हें खूब पता है कि तुम्हारा दम घुटता है जी, चलो फिर छोड़ देते हैं ऐसी जिंदगी जी नहीं। ये तो बात अजीब है, ये तो बात अजीब है। मान जाओ, छोड़ देते हैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, और आप यहां से रवाना हो जाएं, हमारे सब्र की परीक्षा न लें। सहानुभूति तक ठीक है, साधना की बात मत करना। ये जी नहीं कहां से आ रहा है?
ये जी नहीं आ रहा है अविश्वास से। हाँ, मेरी हालत खराब है, पर अगर इस खराब हालत के अतिरिक्त कोई विकल्प ही ना होता तो इस खराब हालत का कोई विकल्प ही ना हो तो हम कहते हैं भाई बुरी हालत में जी रहे हैं पर जी तो रहे हैं ना। आप हमसे कह रहे हो बुरी हालत छोड़ दो, कहीं इस बुरी हालत को छोड़ने के चक्कर में जीना ही छूट गया तो इसलिए जी नहीं। फिर अभी हालत जैसी भी है, कम से कम हम उसे बर्दाश्त करे ले रहे हैं। आप बड़े शुभेच्छु बनते हैं, क्या आप प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि अपनी इस हालत को अगर हमने छोड़ दिया तो इससे बेहतर ही हालत होगी हमारी, इससे और बुरी नहीं हो जाएगी? तो जी नहीं। फिर अभी दुख है, पर दुख के साथ बीच बीच में रसीले सुख भी तो हैं, और आप न जाने क्या सलाह दे रहे हैं। अगर आपकी बात मान ली और ये जो थोड़े बहुत सुख मिलते हैं जीवन में ये भी मिलने बंद हो गए तो जी नहीं। प्रमाण दिया नहीं जा सकता। कैसे प्रमाण दिया जाए? आप अभी जिस हालत में हैं उसके तो प्रमाण उपलब्ध हैं। उसका क्या प्रमाण है? यही जो रोज के अनुभव हैं, कुछ सुख कुछ दुख, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, खट्टा मीठा, धूप छांव, वो सब प्रामाणिक रूप से आपको उपलब्ध है, आपका उसका अनुभव हो रहा है। आप जानते हैं कि अभी कितना नफा है, कितना नुकसान है, क्या मिल रहा है, क्या खो रहे हैं। लेकिन जिस नए जीवन की तरफ आपको सत्य और अध्यात्म आमंत्रित करते हैं, उस नए जीवन में निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर ही मिल जाएगा। इसका कोई प्रमाण नहीं होता ना, नहीं होता ना कि होता है? कोई प्रमाण दिया जा सकता है? अब किसी ने अगर तनाव में ही जिंदगी बिताई हो और आप उससे कहें शांति शांति, तो वो कहेगा देखो भाई, दो अवस्थाएं होती हैं जिंदगी की, ज्यादा तनाव की और कम तनाव की। ये शांति क्या होती है? और हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं उसमें वो दोनों ही अवस्थाएं हमें उपलब्ध हैं। कभी तनाव ज्यादा होता है और कभी तनाव कम हो जाता है। और आप महोदय हमसे कह रहे हैं नहीं, तनाव के बाहर भी जीवन है, शांति जैसा भी कुछ होता है, कम तनाव जैसा कुछ होता है, ये तो हम मान सकते हैं। कभी कभी हमारा तनाव कम हो जाता है, कोई चुटकुला सुना दे, थोड़े रुपए पैसे का फायदा हो जाए, कोई पिक्चर वगैरह देख आए, किसी सुख की प्राप्ति हो जाए, तो हमारा तनाव थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आप ये कहें कि हमारा तनाव आप कम कर सकते हैं तो हम मान लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं शांति, इसका हमें आज तक कोई अनुभव नहीं है, इसका हमें आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला, तो हम कैसे मान लें कि शांति जैसा कुछ होता है? और आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई, बिना प्रमाण के कुछ मान लेना तो अंधविश्वास हो जाता है ना। तो आप यही कहते हैं, आप कहते हैं हम नहीं मानते कि सत्य और मुक्ति और शांति कुछ होते भी हैं। इसी तरह से आप बात करते हैं शुद्ध प्रेम की। हमने दो तरह के प्रेम जाने हैं। एक प्रेम जो पूर्णतया अशुद्ध है, बिल्कुल जहर है, और एक प्रेम हमने जाना है जिसमें कम से कम कारोबारी ईमानदारी है। कारोबारी ईमानदारी समझते हैं कि 10 रुपया दिया
तो 10 ही रुपए का सामान मिल जाएगा। ये कारोबारी व्यावसायिक ईमानदारी कहलाती है। तो हम दो तरह के प्रेम जानते हैं। एक प्रेम जिसमें बिना कुछ दिए झपट लिया, ये एकदम जहरीला प्रेम, दिया कुछ नहीं और लूटने की आकांक्षा पूरी है, ये जहरीला प्रेम। और दूसरा प्रेम हम जानते हैं व्यावसायिक प्रेम, जिसमें कि जितना देंगे उतना ही पाएंगे। 10 रुपए दिए तो 10 रुपए का माल मिल गया। लेकिन अध्यात्म कहता है शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम का हमें आज तक कोई देखिए अनुभव नहीं है, हमने इसका कोई किस्सा कहानी नहीं सुना, या फिर हमने इसके बस किस्से कहानी ही सुने हैं, जीवन में तो कहीं नजर आता नहीं। तो हम नहीं मानते कि शुद्ध प्रेम जैसा कुछ होता है। तो घोर समस्या है प्रामाणिकता की। कोई आपको कितना भी बताए कि बाहर आओ, आप कहें बाहर जैसा कुछ होता ही नहीं, तो आए कहां? समझ रहे हैं बात को? और बाहर आकर के हालत बद से बदतर हो गई तो यह समस्या है। इसीलिए आध्यात्मिक बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर उन पर अमल कोई नहीं करता। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ओम शांति शांति शांति, पर कोई नहीं बता पाएगा कि शांति चीज क्या है। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि कभी अनुभव ही नहीं हुई। अनुभव क्या हुआ है? कम तनाव। कम तनाव को ही हम कई बार कह देते हैं शांति, पर शांति कम तनाव का नाम तो नहीं है। शांति कुछ और है, बिल्कुल किसी अन्य आयाम की चीज है। शांति का हमारा कोई अनुभव ही नहीं, तो हम सुन तो लेते हैं ओम शांति शांति शांति, पर जब मौका आता है शांति में जीने का तो हम कदम वापस खींच लेते हैं। हम कहते हैं धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। हमसे किसी ऐसी चीज की बात की जा रही है जिसकी कोई हकीकत, कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं है। इसी को कहते हैं नास्तिकता। हम कह रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह अस्ति में है ही नहीं, यही नास्तिकता है। तो हम सब सच्चे नास्तिक हैं। हमारा शांति में और मुक्ति में कोई विश्वास नहीं है, और इसमें हमारी कोई भूल भी नहीं है। क्यों करें विश्वास किसी ऐसी चीज पर जिसका कोई प्रमाण ही उपलब्ध नहीं? ऐसा विश्वास क्या कहलाता है? अंधविश्वास। तो हमने कोई गलती नहीं कर दी, हम अंधविश्वासी लोग नहीं हैं, हम बस प्रमाण की तलाश में हैं। आप साथ हैं मेरे? अभी तक बात समझ में आ रही है? हम प्रमाण की तलाश में हैं, हमें कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। अब प्रश्न उठता है कि फिर ग्रंथों का और संतों की बातचीत का महत्व क्या है? उनका इतना ही महत्व है, वो थोड़ी देर के लिए आपको अनुभव ग्राह्य प्रमाण दे देते हैं। इसी की बात पारस ने अपने प्रश्न में करी है कि देखता हूं वीडियो तो शांत हो जाता हूं। 10 मिनट के लिए सबूत मिल गया कि शांति कुछ तो होती है, बिल्कुल होती है। कैसे सबूत मिल गया? वीडियो को सुनकर नहीं, इसलिए नहीं कि वीडियो का शीर्षक था शांति कैसे पाएं, ना, वीडियो के शीर्षक की या वीडियो में कही जा रही बात की बात नहीं है। बात उसकी है जो आपके भीतर घट रहा है। आपके भीतर शांति उतरी 10 मिनट के लिए ही सही, वीडियो में कुछ भी चल रहा हो। बहुत दफे मुझसे लोगों ने कहा है कि वीडियो अंग्रेजी में होता है, हमारी अंग्रेजी उतनी साफ नहीं, हमें आधी बातें तो समझ में भी नहीं आती, लेकिन फिर भी चित्त शांत हो जाता है। यहाँ बैठी हैं, ये फ्रांस से आई हैं, इन्हें ज़रा नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या बातचीत चल रही है, पर इतने गौर से देख रही हैं, सुन रही हैं जैसे, और अभी शांत हैं।
समझ रही हैं कि इन्हीं की बात हो रही है? देखो, तो बात इसकी नहीं है कि वीडियो ने क्या कह दिया, बात इसकी है कि उन 10 मिनटों में तुम्हें अपने भीतर एक अकाट्य और निर्विवाद प्रमाण मिल गया कि शांति होती है। तनाव अभी सिर्फ कम नहीं हुआ है, हम तनाव से दूर आ गए हैं। हमें तनाव का पता ही नहीं चल रहा कि कम है या ज्यादा। अंतर समझ रहे हो? तनाव ज्यादा है आपको पता चल जाता है ना, जब तनाव खूब बढ़ता है तो जान जाते हो ना, जब तनाव घटता है तो भी जान जाते हैं। शांति वो अवस्था है जिसमें आपको खबर ही नहीं कि तनाव कम है कि ज्यादा है। हो सकता है खूब हो, हमें पता नहीं है, ये शांति है। हो सकता है बिल्कुल कम हो गया हो, हमें पता नहीं है, ये शांति है। शांति का अर्थ ये नहीं होता कि तनाव शून्य हो गए। शांति का अर्थ होता है कि तनाव निरपेक्ष हो गए, तनाव के प्रति उदासीन हो गए। तनाव से अब एकदम अस्पर्शित हो गए। ये अंतर समझिएगा। शांति का मतलब ये नहीं है कि आप सदा के लिए एक तनाव शून्य अवस्था में आ गए। शांति का अर्थ है कि अब तनाव की अवस्था जो भी हो, आपको उस अवस्था से कोई अंतर नहीं पड़ता। उस शांति की झलक मिल जाती है आपको जब आप वीडियो इत्यादि देखते हैं। ये सब, चाहे वीडियो हो, चाहे ये बातचीत हो, चाहे वो किताबें हो जो बाहर रखी हैं, इन सब का उद्देश्य बस इतना ही है, इससे ज़्यादा ये कुछ कर भी नहीं सकते। इनका उद्देश्य है आपको सबूत दे देना। क्या सबूत दे देना? वो है। क्या सबूत दे देना? वो है। और हमारी समस्या क्या है कि हम कहते हैं वो है ही नहीं। इसी को कहते हैं नास्तिकता। इस बातचीत का भी उद्देश्य इतना ही है। आप यहां बहुत देर के लिए तो आए नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए आपको प्रमाण मिल जाए कि वो है। अब वो को शांति बोल लीजिए, मुक्ति बोल लीजिए, बोध बोल लीजिए, विशुद्ध चैतन्य बोल लीजिए, शुद्ध प्रेम बोल लीजिए, और चाहे ईश्वर बोल लीजिए। जिस पर हमें आसानी से विश्वास होता नहीं, उस पर विश्वास आ जाए बिल्कुल पक्का, इसलिए यह सत्र है। यह सत्र आपको शांति दे नहीं देगा, कोई इस उम्मीद में न बैठे यहां पर। यह सत्र बस आपको यह यकीन दिला देगा कि शांति होती है। होती है, अब उसको आप ना चुने तो आपकी मर्जी। अभी तक आपके भीतर मान्यता क्या थी कि शांति तो होती ही नहीं, तनाव की न्यून अवस्था होती है लेकिन शांति नहीं होती, ऐसा ही मानते हैं ना हम। सत्र इसलिए है कि आपको वहां पहुंचा दे जहां तनाव की पहुंच ही नहीं है, जहां से तनाव दिखाई ही नहीं देता। जैसे बादलों के पार, अब वहां पृथ्वी पर हो क्या रहा है पता ही नहीं। बम फट रहे होंगे पृथ्वी पर, हमें क्या पता, हम तो बादलों के पार हैं। तूफान गरज रहे होंगे पृथ्वी पर, हमें क्या पता, हम तो बादलों के पार हैं। सत्र का काम है आपको यकीन दिला देना कि बादलों के पार भी जिया जा सकता है, 10 मिनट के लिए ही सही। अब इससे ज्यादा ये आदमी कर क्या सकता है? थोड़ी देर के लिए आपको झलक दिखा देता है कि हां, बादलों के पार भी जीवन है, और 10 मिनट के बाद वीडियो खत्म। समझ रहे हो पारस? 10 मिनट के बाद वीडियो खत्म। हां, 10 मिनट के लिए तुमको प्रामाणिक रूप से बता दिया था कि यह मत सोच लेना कि धरती की मिट्टी और कीचड़ में ही लौटते रहने के अलावा जीने का कोई विकल्प नहीं, बादलों के पार भी जिया जा सकता है। धरती पर जो होता है होता रहे,
हम उससे आजाद हैं, ऐसे जिया जा सकता है। लेकिन इस सत्र की मजबूरी यह है कि ये 1-2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। वीडियो की मजबूरी यह है कि वो 10-20 मिनट में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगी? उसके बाद बचेगी आपकी नीयत, आपकी मंशा। वीडियो अपना काम कर गया। वीडियो का उद्देश्य आपको शांति या मुक्ति या सत्य दे देना नहीं था। दुनिया का कोई वीडियो ये काम नहीं कर सकता, दुनिया कोई ग्रंथ ये काम नहीं कर सकता। वीडियो का उद्देश्य बस ये प्रमाणित करना था सबूत के साथ कि वो है। वो है, अब उसे चुनोगे या नहीं चुनोगे ये आपकी मर्जी साहब। आप नहीं चुनेंगे तो आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। हां, न चुनने क्या आपके पास जो बहाना था वो बहाना मैंने छीन लिया। आपके पास बहाना क्या था? उसे चुने कैसे, क्योंकि वो तो है ही नहीं। मैंने कहा नहीं, आपने जो बहाना बना रखा है उसे न चुनने का, वो बहाना मैं आपसे लिए लेता हूं। वो है तो, और देखो अभी 10 मिनट तुम्हें मिला भी था, या अभी 10 मिनट तुम उसे मिले थे। वो है तो अब उसे न चुनो तो फिर शिकायत मत करना, किसी और की गलती नहीं है, तुमने ही नहीं चुना। बात समझ में आ रही है? तो पारस, वीडियो खत्म हो गया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बस ये है कि अब ये मत कह देना कि चुनूं कैसे जब वो है नहीं। है तो सही, और अब तुम जान चुके हो कि है। उसके बाद भी तुमको बंधन ही पसंद हो, तनाव ही पसंद हो, अंधेरा ही पसंद हो, तो ठीक है। जीव की स्वेच्छा में कोई विधान हस्तक्षेप नहीं करता।